नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। सीएम ने विजयदशमी पर यहां पर विशेष पूजा अर्चना की है। परंपरागत विशिष्ट पोशाक में सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरान नजर आए। मंदिर में स्थापित सभी देव विग्रह की पूजा अर्चना की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में पहुंचे, पूजा अर्चना उनकी ओर से की गई है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में पहुंचे। विजयदशमी की शोभा यात्रा में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज विजयदशमी के मौके पर पूजा अर्चना की है और इसी के साथ साथ यहां पर शाम 4 बजे गोरखनाथ मंदिर से शोभा यात्रा जो शुरू होने वाली है, उसमें भी हिस्सा लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखनाथ मंदिर में पहुंचे। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार पूजा अर्चना उनकी ओर से की गई है। और देखिए पारंपरिक वेशभूषा में यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वो नजर आए। और ये खास तस्वीरें गोरखनाथ मंदिर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधिवत पूजा अर्चना यहां पर की है। और आज एक शोभा यात्रा भी शाम 4 बजे जो निकलने वाली है, उसमें भी सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो हिस्सा लेंगे। तो दशहरे के पावन अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में परंपरागत विजयदशमी उत्सव शुरू हो चुका है। सुबह से ही परिसर में गोरक्षपीठ के पारंपरिक और अनुष्ठानिक आयोजन शुरू हो गए हैं। सबसे पहले गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने श्रीनाथ जी यानी गुरु गोरक्षनाथ का नाथ पीठ के विशेष परिधान में विशिष्ट पूजन किया और इसी क्रम में वो मंदिर परिसर में प्रतिष्ठित सभी देव विग्रह तक भी गए और विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना की। इस दौरान नाथ पंथ के परंपरागत विशेष वाद्य यंत्र नागफनी, शंख, ढोल, घंट, डमरू की गूंज से पूरा मंदिर परिसर जो है भक्तिभाव से उल्लासित रहा। तो गोरखनाथ मंदिर में विशेष पूजन अर्चन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। विजयदशमी उत्सव की शुरुआत यहां से हुई। नाथ परंपरा के अनुसार ये पूरा पूजन यहां पर किया गया। बढ़ेंगे आगे। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम योगी ने दोनों महापुरुषों के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनका जीवन देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आज 2 अक्टूबर भी है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पावन जयंती। सत्य, अहिंसा की क्या ताकत होती है। देश की आजादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चला भारत का स्वाधीनता आंदोलन इस बात की गवाही देता है। पूरी दुनिया के लिए यह शोध और उत्सुकता का कारण भी बना हुआ है कि क्या केवल सत्य और अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करके ही आजादी पाई जा सकती है। लेकिन भारत ने वह करके दिखाया। यही नहीं, भारत की स्वाधीनता आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पदार्पण जिन मूल्यों और मुद्दों के आधार पर हुआ था, उसमें स्वदेशी
का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वदेशी कैसे समाज को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य कर सकता है और कैसे विदेशी हुकूमत की जड़ों को उखाड़ फेंक देता है। भारत का स्वाधीनता आंदोलन सत्य और अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करते हुए, स्वदेशी का अवलंबन करते हुए सैकड़ों वर्षों की गुलामी से भारत को मुक्त करने में सफल रहा। बढ़ेंगे आगे। वाराणसी से खबर आपको बता दें, प्रसिद्ध गायक छन्नूलाल मिश्र का निधन हो गया है और छन्नूलाल ने 91 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। भारतीय संगीत जगत ने एक महान स्वर खो दिया है और मिर्जापुर स्थित घर में छन्नूलाल ने अंतिम सांस ली। पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित वो रह चुके थे। काशी के मणिकर्णिका घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। तो बेहद ही दुखद खबर, जहां मिर्जापुर स्थित घर में उन्होंने अंतिम सांस ली है और पंडित छन्नूलाल ने 91 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। काशी के मणिकर्णिका घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। पद्म भूषण और पद्म विभूषण से वे सम्मानित थे। मिर्जापुर स्थित घर में छन्नूलाल ने अपनी अंतिम सांस ली है। भारतीय संगीत जगत को बड़ी क्षति इसके जरिए हुई है और काशी के मणिकर्णिका घाट पर बताया जा रहा है उनका अंतिम संस्कार होगा। और ऐसे में एक शोक की लहर जो है भारतीय संगीत जगत में दौड़ पड़ी है, जहां पर पंडित छन्नूलाल ने 91 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली और भारत के संगीत जगत में जो है उनका नाम बेहद प्रसिद्ध रहा है और जो उनका योगदान रहा है वो सदियों सदियों तक जो है याद किया जाएगा। प्रसिद्ध गायक छन्नूलाल मिश्र का निधन हो गया है, बेहद ही दुखद खबर और संगीत जगत के लिए बड़ी क्षति के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। पद्म भूषण से लेकर पद्म विभूषण तक उन्हें जो है इन पुरस्कारों से नवाजा गया और एक अपूर्णीय क्षति यहां पर भारतीय संगीत जगत को हुई है। आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर आपको बता दें, संभल से अवैध मस्जिद और मदरसा पर एक्शन लिया गया है। संभल में अवैध मैरिज हॉल पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। असमौली इलाके में मैरिज हॉल गिराया गया है। जीएम एसपी की मौजूदगी में ही बुलडोजर का एक्शन हुआ है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। हालात को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स जो है मौके पर तैनात रही। जनता मैरिज हॉल पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। 30 दिन पहले इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, चस्पा किया गया था, जिसके बाद आखिरकार अब एक्शन लिया गया है प्रशासन की ओर से, जहां पर प्रशासन का बुलडोजर अवैध निर्माण पर चलता हुआ नजर आया है। बताया ये जा रहा है पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। जीएम से लेकर एसपी की मौजूदगी में ये बुलडोजर का एक्शन हुआ है। 30 दिन पहले हालांकि इसे गिराने का नोटिस दिया जा चुका था और 30 दिन बाद ये बुलडोजर की कार्रवाई यहां पर हुई है। हालात को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स जो है मौके पर तैनात रहा और अभी भी वहां पर हालात सामान्य बने रहे, इसलिए पुलिस फोर्स की तैनाती वहां पर बनी हुई है। डीएम से लेकर एसपी की मौजूदगी भी इस दौरान दर्ज की गई और यहां पर कोई भी ऐसी स्थिति ना बनने पाए, इसका खासा ध्यान प्रशासन की ओर से रखा गया कि कोई भी आपात स्थिति यहां पर ना बने, अव्यवस्था या अशांति यहां पर ना फैले और शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर जो है ये कार्रवाई की गई है, जहां पर बुलडोजर के जरिए अवैध निर्माण को गिराया गया है। मैरिज हॉल पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर पीले पंजे की तस्वीरें और प्रशासन की मौजूदगी भी भारी तादाद में आप देख सकते हैं किस प्रकार प्रशासन यहां पर मौजूद रहा और इसी मौजूदगी में यहां पर बुलडोजर का एक्शन लिया गया। अवैध मस्जिद और मदरसा पर एक्शन।
बढ़ेंगे आगे। खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस लाइन में महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राष्ट्रीय पर्व गरिमा और श्रद्धा से मनाया गया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा ने दोनों महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके आदर्शों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में सभी पुलिसकर्मियों को राष्ट्रहित सेवा और कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई गई। डॉक्टर राजा ने गांधी जी के सत्य, अहिंसा और शांति के संदेश को समाज के लिए मार्गदर्शक बताया। वहीं शास्त्री जी की सादगी और देशभक्ति को भी याद किया गया। इस अवसर पर सफाई कर्मियों को उपहार देकर सम्मानित किया गया और स्वच्छता को सच्ची श्रद्धांजलि बताया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर पुलिस ने राष्ट्र की एकता और अखंडता की शपथ ली। एसपी विनोद कुमार ने बापू और शास्त्री जी के चित्रों का अनावरण किया और पुलिस लाइन में जवानों को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। खबर रायबरेली से है, जहां गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती बड़ी ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाई गई। कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने दोनों महान विभूतियों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। डीएम कार्यालय में हुए आयोजन में राम धुन का भावपूर्ण वादन भी किया गया, जिससे कार्यक्रम का वातावरण आध्यात्मिक और प्रेरणादायक बन गया। इस अवसर पर जिले के सभी उच्च अधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने जिले वासियों से गांधी और शास्त्री जी के जीवन मूल्यों से प्रेरणा लेने की अपील की और विजयदशमी की शुभकामनाएं भी दी। आज जैसा आपने कहा, महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस पे कलेक्ट्रेट परिसर में आज कलेक्ट्रेट परिवार और अन्य सभी संबंधित विभागों के द्वारा यहाँ पर ये कार्यक्रम आज मनाया गया। मैं इस शुभ अवसर पर समस्त जनपद वासियों को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही विजयदशमी की बढ़ेंगे आगे। इटावा के भरथना में 45 फीट ऊंचा रावण का पुतला तैयार किया जा रहा है। मुस्लिम परिवार की तीसरी पीढ़ी इसे बना रही है, जो 45 वर्षों से रावण के पुतले बनाते आ रहे हैं। ये पहल हिंदू मुस्लिम एकता और सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल बनी हुई है। नसीर 800 सिर्फ पुतला है हमारे पास रावण का 45 फुट का। हो गए 4-5 दिन। मेहनत का ऐसे मान के चलो करीब 40,000 रुपये खर्चा है। हमारे बाबा जमाने से हो रहा था। हमारे दादा ने किया, हमारे बाप ने किया, अब हम कर रहे। कुछ नहीं, हम तो ये कहते हैं सब अच्छा बने तो ठीक है, धन्यवाद कीजिए। भरतना रामलीला ग्राउंड 45 फुट का। खबर रायबरेली से है, जहां जिला प्रशासन ने आगामी त्योहार और मेले के आयोजन को सुरक्षित एवं सफल बनाने के लिए अलर्ट जारी किया। एडीएम प्रशासन और एडिशनल एसपी ने जिले का भ्रमण कर भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिस को चुस्त दुरुस्त व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। दुर्गा पूजा पंडालों में महिलाओं को महिला सशक्तिकरण अभियान फेज 5 के तहत जागरूकता पैम्पलेट वितरित कर सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी दी गई और साथ ही ग्रामीण अंचल की महिलाओं को टोल फ्री नंबर की जानकारी भी इस दौरान उपलब्ध कराई गई। डी थाना क्षेत्र के परसादेपुर में भारत मिलाप आयोजन में भारी भीड़ जो है वो देखने को मिली। एसपी और एडीएम ने फ्लैग मार्च कर सुरक्षा सुनिश्चित की। भारी पुलिस बल के साथ सड़कों पर फ्लैग मार्च किया गया।
तो रायबरेली में प्रशासन खासा सतर्क त्योहारों को लेकर नजर आया है। भीड़ प्रबंधन के लिए यहां पर खासा दिशा निर्देश जो है जारी किए गए हैं, क्योंकि भारी तादाद में लोग जो है इस त्योहार के मद्देनजर घरों से निकल रहे हैं, पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं और इसी के साथ साथ तमाम कार्यक्रम स्थलों पर भी भारी भीड़ इस समय देखी जा रही है। तो ऐसे में प्रशासन इसको लेकर खासा एक्टिव नजर आ रहा है। क्राउड मैनेजमेंट यानी कि भीड़ प्रबंधन को लेकर खासकर प्रशासन को जो है दिशा निर्देशित किया गया है और तमाम व्यवस्थाओं को पुख्ता रखने के निर्देश भी यहां पर प्रशासन को दिए गए हैं। और ऐसे में तमाम जो अधिकारी हैं वो भी चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। खबर महोबा से है, जहां जिले के महोबकंठ थाना क्षेत्र में पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त छापेमारी में अवैध गुटखा और सुपारी के कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। कार्रवाई के दौरान करीब 10 लाख रुपए मूल्य का गुटखा और सुपारी का जखीरा बरामद हुआ है। पुलिस ने मौके से आरोपियों अमित गुप्ता और महबूब को गिरफ्तार किया है, जो लंबे समय से इस अवैध कारोबार में लिप्त बताए जा रहे हैं। छापेमारी में इलेक्ट्रॉनिक कांटा और एक 4 पहिया वाहन भी जब्त किया गया, जिसका उपयोग तोल और परिवहन में हो रहा था। पूरी कार्रवाई में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच खाद्य सुरक्षा विभाग की सक्रिय भागीदारी रही। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सप्लाई चेन और नेटवर्क की गहन पूछताछ फिलहाल की जा रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय महोबा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदया महोबा के मार्गदर्शन में अपराधों की रोकथाम एवं अपराधियों के धरपकड़ हेतु जनपद में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 1 अक्टूबर 2025 को मुखबिर खास की सूचना के आधार पर प्रभारी निरीक्षक महोबकंठ के द्वारा थाना क्षेत्र अंतर्गत कनकुआ मोड़ के पास से एक वाहन और 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया है, जिसमें उनके पास से भारी मात्रा में अवैध गुटखा सामग्री बरामद की गई है। उक्त आधार पर उनके विरुद्ध थाना हाजा पे सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए अग्रिम पूछताछ के क्रम में अभियुक्तों द्वारा यह बताया गया कि उनके द्वारा थाना कुलपहाड़ अंतर्गत बमौरी खुर्द में एक किराए के मकान में अवैध गुटखा बनाया जाता है। उनकी निशानदेही पे वहां मकान से गुटखा निर्माण की मशीन और उससे संबंधित कच्ची सामग्री को भी बरामद किया गया है तथा सीज कर लिया गया है। इसमें खास सुरक्षा टीम को बुलाकर भी उसकी सैंपलिंग कराई गई है। उनके खिलाफ आगे सभी नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कराई जा रही है। अलीगढ़ के रोरावर थाना क्षेत्र के खेरेश्वर चौराहे पर हुए अभिषेक गुप्ता हत्याकांड का एसएसपी नीरज जादव ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल आरोपी फजल को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी आसिफ अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। एसएसपी ने बताया कि आरोपी ने कबूल किया है कि अभिषेक गुप्ता की हत्या के लिए 3 लाख की सुपारी दी गई थी। खेरेश्वर चौराहे के पास थाना रोरावर क्षेत्र में एक व्यक्ति का नाम अभिषेक गुप्ता है, जिनकी टीवीएस शोरूम था, जिनका खैर थाना क्षेत्र में उनकी 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने हत्या की। घटनास्थल का निरीक्षण पुलिस अधिकारियों द्वारा किया गया। वार्ता की गई थी मृतक के परिवार से। उसे तहरीर प्राप्त करके अभियोग दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने 2 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, अशोक पांडे और पूजा शकल पांडे, जो कि गांधीबाग थाना क्षेत्र के रहने वाले। इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई थी और मल्टीपल टीम्स का गठन इसमें किया। मल्टीपल टीम जो हमारे सीसीटीवी फुटेज जितने भी पूरे एरिया के अलीगढ़ से लेके खैर तक घटना के पहले का और घटना के बाद बहुत ही सघन हम लोग ने विश्लेषण किया। बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स भी हमें उपलब्ध हुई थी और साथ ही साथ जो आपस में इनके रिलेशंस थे मतलब अभिषेक गुप्ता और पूजा शकल पांडे और अशोक पांडे के बीच में, इसका भी हम लोगों ने गहन विश्लेषण किया। उसके आधार पे अशोक पांडे की गिरफ्तारी हम लोग पूर्व में कर चुके हैं। गोली चलाई थी वो अभी जिस समय घटना हुई थी तुम साथ थे? घटना हुई थी साथ थे। कितने लाख रुपए लिए थे हत्या करने? उन्होंने अपने आप बात करी थी, मेरे सामने कोई बात नहीं करी, ना ही उस लड़के को मेरे को हत्या किसने करवाई? आगे बढ़ेंगे। खबर हापुड़ से है, जहां नगर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले में एक परिवार को दबंगों द्वारा बंधक बनाकर जबरन मकान कब्जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र सौंपा है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित के अनुसार उसकी पत्नी ने 25 अप्रैल 2025 को 19.10 लाख रुपए में मकान का सौदा किया था, लेकिन आरोप है कि गनी
और गुल्लू ने धोखाधड़ी कर रसीदनामे में 8 लाख रुपए लिखवाकर शेष राशि की जबरन मांग शुरू कर दी। 30 सितंबर को आरोपी गनी, गुल्लू, अब्दुल सलाम, वाहिद समेत अन्य लोग पीड़ित के घर में घुस आए और उसकी पत्नी और नाबालिग पुत्र को 8 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। मारपीट, अश्लील हरकतें और तमंचे से डराने की घटनाएं भी सामने आई हैं। पीड़ित के मुताबिक पुलिस को सूचना देने पर आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम रईसुद्दीन है। क्या मामला है? मामला ये है, मैंने अब से 1 साल पहले गुल्लू नाम के व्यक्ति को अपने मकान का सौदा किया था, लेकिन मेरा सौदा बना नहीं उससे। लेकिन वो मुझे 3-4 महीने से इस कदर परेशान कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है। ये 5-7 आदमी हैं, डीलर ही हैं ये। हद यहाँ तक हो गई है कि कल वो मेरे घर में बढ़ गए आकर के, और मेरी बीवी और मेरे बेटे को उन्होंने बंधक बना लिया। सुबह 9:30 से लेकर के सुबह शाम के 6 बजे तक बंधक बनाया। मैं यहाँ नहीं था, मैं गया था गाड़ी पे। मैंने पुलिस चौकी में जा कर के उनकी शिकायत करी, तब पुलिस ने उनको छुटवाया है। और मैं एसपी साहब से गुर्रा लगाता हूँ, निवेदन करता हूँ कि मेरी इसमें मदद करें। बढ़ेंगे आगे। अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी और दीपों का महोत्सव यानी दीपोत्सव। हर साल की तरह इस बार भी रामनगरी में भव्यता अपने चरम पर होगी, लेकिन इस बार होगा कुछ ऐसा जो पूरी दुनिया के लिए अद्भुत और अभूतपूर्व होगा। सरयू के तट पर हजारों दीपों की रोशनी के बीच 1251 अर्चन एक साथ मां सरयू की महाआरती करेंगे और इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनेगा पूरा विश्व। इसी को लेकर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अयोध्या, जिसे त्रेता युग से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी कहा जाता है, यहीं से भारतीय संस्कृति और सनातन आस्था का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचा। दीपावली का पर्व जब प्रभु श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों का वनवास पूर्ण कर माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ लौटे, नगर वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया और यही परंपरा आज दीप महोत्सव के रूप में जीवित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या प्रशासन ने इस बार भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। 1251 अर्चक एक साथ मां सूर्य की महाआरती करेंगे। संगीत, वेद घोष, शंखनाद और घंटियों की गूंज के बीच यह दृश्य केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि विश्व के सामने भारत की आस्था, परंपरा और सामूहिक शक्ति का प्रमाण होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पिछले वर्ष 2024 में 1100 अर्चकों ने एक साथ सरयू की महाआरती की थी। वह विश्व कीर्तिमान बना, जिसे इस साल भी और भी बड़ा कर दिया जाएगा। 1251 अर्चक, एक साथ, एक स्वर, एक भावना, विश्व के धार्मिक इतिहास का एक ऐसा अध्याय जो पहले कभी नहीं लिखा गया। दीपो महोत्सव में सरयू की महाआरती का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, ये भारतीय संस्कृति की जीवंत झलक है, जहाँ हर दीपक, हर मंत्र और हर स्वर समाज को जोड़ने का माध्यम है। सरयू तट पर आरती की छटा और श्रद्धालुओं की आंखों में आस्था के दीप जला देती है। इस आयोजन को दर्ज करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी मौजूद रहेगी। हर क्षण, हर अर्चक की भागीदारी और हर अनुष्ठान की विधि को तकनीकी रूप से रिकॉर्ड किया जाएगा, ताकि ये पहल हमेशा के लिए दर्ज हो सके। दीपो महोत्सव केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, ये एक सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से भी अभूतपूर्व महत्व रखता है। दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु और पर्यटक अयोध्या पहुँचते हैं। शहर दीपों से जगमगाता है, राम की पैड़ी पर लाखों दीप एक साथ जलते हैं और फिर सरयू तट पर मां आरती जो पूरे वातावरण को दिव्य और अलौकिक बना देती है। इस बार दीपो महोत्सव केवल दीपों का महोत्सव नहीं होगा, यह होगा आस्था की अद्भुत अभिव्यक्ति, संस्कृति की जीवंत झलक और विश्व पलट पर भारत की अनूठी पहचान। 1251 अर्चक, सरयू की लहरों पर गूंजती आरती और अयोध्या का दीपो महोत्सव विश्व रिकॉर्ड बनकर एक बार फिर से अमर हो जाएगा। इस वर्ष अयोध्या तीर्थ विकास परिषद ने एक दिया राम के नाम अभियान शुरू किया है, जिसके तहत देश विदेश के राम भक्त अपनी आस्था का दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। भले ही कोई भी भक्त अयोध्या ना पहुंच सके, ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से वे इस आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं। इस पहल ने दीपो महोत्सव को वैश्विक स्तर पर और समावेशी बनाया है।
इस बार दीपों महोत्सव केवल अयोध्या तक सीमित नहीं रहेगा। एक दिया राम के नाम अभियान के माध्यम से विश्व भर के राम भक्त इस आयोजन से जुड़ेंगे। जब सरयू तट पर दीपों की ज्योति प्रज्वलित होगी, जो राम नाम की आभा विश्व के कोने कोने में गूंजेगी, जो सनातन संस्कृति, एकता और शक्ति को दर्शाएगी। तो इस बार दीपों महोत्सव होगा कुछ अलग। सरयू की लहरों पर हजारों दीपों के बीच 1251 अर्चक जब एक साथ आरती करेंगे, तो ये दृश्य केवल अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व का क्षण होगा। विश्व पटल पर गूंजेगी अयोध्या की आस्था और दर्ज होगा एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।